एक बताए थे कि अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है जिसको कि हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते थे, पाइवोटेड पॉइंट। इस पाइवोटेड पॉइंट पे अगर एक सर्कल है, ठीक है, इस पे डाल रहे हैं क्या, फोर्स डाल दी, ये हो गया F, ठीक है, तो बोलेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स निकालिए। क्या निकालिए, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सुनो बात, अगर बोला जाएगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओ निकालने के लिए बोला जाएगा, बैठो मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओ, आओ बट तुम भी बैठ जाओ, देखना इसको ही मत कर देना। मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओ बोलेगा तो क्या बोलते हैं, फोर्स। अब दो तीन बात याद रखना है, क्या है कि जहां पर बोलेगा, अब एफ 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 का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है, रखा पढ़ के आया होगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसी को डैश देते हैं, ठीक है, इसी को क्या करते हैं, डैश देते हैं। अब जैसे कि अगर तुमसे बोल दे कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए निकालिए, ए यहां मान लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, फोर्स लेंगे सर, और कौन क्या लेते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये बताओ फोर्स F है ना, F को मान लेते हैं 10 न्यूटन, ठीक है, और तो फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ए कहां पे है, ए कहां है, यहां पे है, वो विंडो क्लोज करो। तो इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही ना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। हाँ या नहीं, पूरा पूरा लगा दिए, थोड़ा सा होकर है दोनों खुला, ताकि थोड़ा सा ऑक्सीजन आता रहे। तो यहाँ पर से डायमीटर को क्या कर देंगे, डी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, 10 डी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें बहुत सारा सवाल है तुम लोगों का मीटर रूल पे, ठीक है। अब पहली बात कि मीटर रूल होता क्या है, क्या होता है मीटर रूल। मीटर रूल वो लाइन का, लोहा का लाइन होता है जो 0 से स्टार्ट होकर के इसका एंड 100 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इसी को बोलते हैं मीटर रूल, मीटर रूल, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, ये देखो, इट इज जस्ट लाइक अ मीटर रूल। जैसे क्या है ना, मेरे पास खराब क्यू है ना, ये मीटर रूल है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ वेट होगा, तो अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर रखिए, तो इसको नीचे की तरफ कौन लेके जा रहा है, इस मीटर का, इस रूल का वेट लेके इसको नीचे की तरफ जा रहा है। और वेट जब भी होगा तो क्या लगेगा, क्या पढ़े थे बचपन में कि वेट जब भी होगा तो W इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी, हाँ शाबाश। इसका हमेशा अगर गिवन हो या सॉरी अगर गिवन ना हो तो इसका वेट किधर लगेगा, वेट तो नीचे ही लगेगा, वेट, और वेट हमेशा किसके इक्वल होगा, एनर्जी। जी क्या होता है पता है, होगा, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई कि दो तरह का सर मोमेंट ऑफ फोर्स होता है ना, एक होता है हाँ क्लॉकवाइज मोमेंट और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ तो सुनते जाओगे, क्लॉकवाइज होता है सर ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, और ऐसे वैसे याद मत रखा कर, कोई फायदा नहीं। क्या कर रहे हैं, इसको अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, इसलिए इसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर दे। अब सुनो बात, अब इसी बेसिस पे एक टर्म था सबसे लास्ट, मतलब कि जो चैप्टर का सबसे लास्ट पेज में, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है जी, इक्वल्स टू था सम ऑफ
क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मैं भी लग रहा है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अब सुनो बात। अब जैसे कि जब भी ये मीटर रूल का कहानी आएगा तब एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट लगेगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बोलो कोई। कपल। हाँ, ये वाला है ना, यहाँ पे कपल याद है, ये वाला ऐसे और ये वाला डाउन, इसको बोलते हैं कपल फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल बोलो या कपल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये है समरी, प्योर है समरी। ठीक है ना, और कपल ऑफ फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इतना जल्दी से अपने 2 से 3 मिनट की कॉपी में लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे बहुत धुआंधार करेंगे। क्या हो गया? है पानी में? चलिए लग रहा है। हाँ है, तो ले आओ ना थोड़ा। एक बार मैसेज में तो पूछ लो। जल्दी से लिखो। हैंड राइटिंग बना करके नहीं लिखना है, ठीक है ना? जल्दी लिखो, फटाफट लिख ले। फातिम ठीक है, ठीक है। विश्वास नहीं आया है? हो गया, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहले इसको हटा देते हैं, लिख लियो, है ना? अब ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ के समझो। सबसे पहली बात कि इंडेक्सिंग करना बहुत जरूरी है। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि सर द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो हमने बताया था तुम लोगों को कि जब भी न्यूटन रहे कहीं भी तो वो उसको क्या चीज का मेजरमेंट होता है? मेजरिंग स्केल होता है, फोर्स का मेजरिंग स्केल होता है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? फोर्स कितना है? 10 न्यूटन दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड एट पॉइंट O। ठीक है, किसी O पॉइंट पे फिक्स्ड है और उसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एट पॉइंट O। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, इसको फिगर के रूप में ऐसे देख सकते हैं। मान लेते हैं एक व्हील है और यहाँ पे एक पॉइंट O पे पाइवोटेड है। ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। इसको घुमा रहा है, जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 न्यूटन मीटर का आ रहा है। तो हम लोग पता है ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है, यही निकालना है हम लोगों को। इसको मान लेते हैं D। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू D। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। D कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5/10, मतलब कि 1/2, मतलब कि 0.5 मीटर हो जाएगा। सर मीटर कैसे समझ में आया सर? देखो यहाँ न्यूटन है, न्यूटन है। अब ये भी बता दे क्या कैसे मीटर आया? हाँ, कैंसिल हुआ, पक्का कैंसिल हुआ। जैसे कि देखो, अच्छा ये बताओ, ये 5 क्या चीज में था? सर 5 न्यूटन मीटर था और 10 क्या चीज था? न्यूटन था। देखो न्यूटन से न्यूटन कट गया, 5 से 2 कट गया, तो 1/2 क्या बच गया? मीटर बच गया ना, 0.5।
ओ सर अब समझ में आया कि सर कहते कैसे मेरा जो है यूनिट मेरा बच जाता है जो आता है। ठीक है, ये लिख लो, हटा दें, जल्दी लिखो। समझ में आ गया है? हो गया? सेकंड नंबर सवाल पढ़ते जाओ, साथ साथ सवाल पढ़ो, उसके बाद इन्हें कि हम बनवा रहे हैं तो डायरेक्टली यही देखो, सवाल पहले पढ़ो, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कितना रख के जाओगे। ठीक है, सेकंड सवाल, हाँ बहुत सुंदर सवाल है, एक नट रेंच का सवाल है। अच्छा रेंच लिख लिया ना, बता दे, देखो इस सब डायग्राम बनाओगी ना, हाँ तो समझ में आएगा। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना, मतलब खुद समझने के लिए। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नट। अच्छा सेकंड नंबर सवाल है रेंच के बारे में। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा नट है, ऐसा ही नट होता है जनरली, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा नट होता है। जो भी हो, फिगर बनाने में बहुत टाइम लगता ही है। मान लेते हैं रेंज है, मान लियो रेंज है ये। अब ये बताओ तो ये फिक्स पॉइंट कहाँ हो जाएगा, पाइवोटेड पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाइवोटेड पॉइंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नट इज ओपनड बाय अ रेंज। ये नट है, दिस इज योर नट एंड दिस इज योर रेंज। बुरा नहीं मानना, रेंज बहुत दिन से खाना पीना छोड़ रखा है। फिर तो रेंज ऑफ लेंथ, तो इसका जो लेंथ है वो कितना मीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5. अच्छा ठीक है, फोर्स बोल रहा है, ये बताओ, ध्यान से सुनना, हम जो पूछ रहे हैं ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ये बताओ, ये फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो जहां लगाना पड़ेगा ना, इसको घुमाने में, यहाँ पे फोर्स लगा। तुम खुद फील करके देखो, कोई लड़का आओ या लड़की आओ, यहाँ पे लगाओ फोर्स, इसको मूव करो यहाँ से, ठीक है ना, और उसके बाद फिर यहाँ से मूव करो, तुमको फर्क तुरंत नजर आएगा। करना चाहोगे? आओ आओ आ गया, आओ तो, हाँ तो हाथ सीधा कर दो। ठीक है, हाथ पे इसको फिक्स कर दो यहाँ पे एज पे। ठीक है, ये तो पकड़ के रखना, गिरा देखो, तो यही तो नहीं पकड़ा, अरे इसे कैसे पकड़ना, ऐसे पकड़ो। हाँ ठीक है, अब यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर नीचे करो, इसको हल्का छोड़ो। हाँ यहाँ से पकड़ो। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ वहाँ पे। हाँ उसको पकड़ करो ऊपर नीचे हल्का हल्का। हाँ फील हो रहा है हल्का फोर्स। अब यहाँ पकड़ो, फिक्स करके एकदम बराबर। हाँ फिक्स करके, ये वाला है ना लूज दिख रहा है ना, यही चीज दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा हुआ क्या, कि जब भी कभी भी, अब तुम लीस्ट फोर्स कहाँ लगेगा, लीस्ट फोर्स कहाँ लगेगा, एच पे लगेगा। क्यों सर एच पे लगेगा? क्योंकि हम लोगों को पता है सर कि मोमेंट ऑफ फोर्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उतना फोर्स कम होता है। ठीक है, इसको रखेंगे जरूर, क्योंकि ये सहायता देगा समझाने में। ठीक है ना, अब देखो क्या दिया, फोर्स दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है ना, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। याद करो कि ऐसा यूनिट क्या होता था, न्यूटन मीटर होता था, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, लिख लो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो सर मीटर से सेंटीमीटर जाते हैं ना, तो इनटू 100 करते हैं, और सेंटीमीटर से मीटर जाते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10th में पहुंच गए हो ना, 11th भी चले जाओगे तुम लोग, 12th भी चले जाओगे तो भी नहीं आता था कितना लोगों को। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे, दिस बिकम्स 1/10। अब कितना लोग चौधरी बनेगा यहाँ पे कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, कुछ नहीं करो, 10 को 10 में रहने दो। ठीक है, समझ में आएगा क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा। फोर्स कितना, 5 न्यूटन है। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट O, इसको मान लेते हैं O है पॉइंट, ये पॉइंट मेरा O है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 5, डिस्टेंस कितना है ये d 1/10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर। आंसर आ रहा होगा मेरे हिसाब से, समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आया समझ में? तुम लोग क्लास 5 बजे से था, बट ठीक है बैठ के रिवाइज करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाना तुम 5 बजे और लोग रहेगा। ठीक है ना, जो लाई हो उसको रिवाइज करो बैठ के, ठंडा है लाओ तो बाबू।
एक घूट तो जरूरी है, ताकि हम तो प्रचार कर दे रहे हैं विमल का। क्या हुआ? बहुत ज्यादा ठंडा है मेरा, इसमें होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाते पढ़ाते गला भाई रहता है। अब ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पता चला म्यूट हो गया। ये लोग को पिलो बाबू, ठंडा पानी पियो, माँ ला दिया तुमको। हाँ तुम मिला क्यों नहीं दिया इसको मिक्स कर दो। अरे सब पिएगा, सब यहाँ पे कहते हैं ठंडा पानी वाला है। तुम भी पिएगा? लेते हो तो पानी, ठंडा पानी बहुत दूर से आई है, 2 दिन लग गया उसको आने में। चलो लिख ली। देखो डायग्राम बना लोगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायग्राम का लेंथ अभी बड़ा होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हटा दे, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। ये सब भी लिखते जाना। ये छोटी बातें हैं मगर है बहुत मोटी, दिख नहीं रहा होगा तुमको। नेक्स्ट सवाल, थर्ड सवाल, समझ में आ रहा है का? हाँ तबियत खराब है क्या जी? कोई मारा है क्या? इतना शांत नहीं रहती। चलो ठीक है, कभी कभी शांति जरूरी है। थर्ड नंबर सवाल, बहुत सुंदर सवाल है। सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है कि व्हील दिया हुआ है डायमीटर। एक व्हील है, चक्का हिंदी में बोलते थे बचपन में। ऐसे चक्का चला होगा व्हील, उसका एज पे मारते हैं, मतलब उसका मतलब कि समझो पीठ पे मारते हैं हम लोग, अंदर में मार के चक्का चलाते हैं, है ना? उसका पीठ पे मारते हैं, चक्का में मारते हैं ना। अब सुनो बात, क्या बोला जा रहा है, व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। ये डायमीटर कितना है? 2 मीटर है। अच्छा ये बताओ डायमीटर का खासियत क्या होता है? और जो हम जानना चाह रहे हो बताओ। डायमीटर का खूबी ये होता है कि वो सेंटर से पास करता है, तभी ना कॉर्ड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करेगा, हाँ, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड will pass with from diameter, but diameter always pass from center। अब सुनो बात, अब क्या बोल रहा है? एक फोर्स, अच्छा फिगर बनाया हुआ है जी, काहे परेशानी दे रहे हैं। ये F दिया हुआ है -2 न्यूटन, ठीक है, और ये A है। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर O। सिंपल सा बात है ना, आसान सवाल। मोमेंट ऑफ फोर्स एट सेंटर O, क्या बोले थे? फोर्स ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। ये बताओ कि फोर्स कितना है? सर 2 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे? ओ पे बोल रहा है तो ये डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर होगा, तभी नहीं 2 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हुआ, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर, तो कितना हो गया ये? 2 न्यूटन मीटर। और क्या बोल रहा है? ए पे भी निकालने बोल रहा है सवाल में, समझ में आ रहा है ना? आसान मनीषा जी। इसी मंडे को टेस्ट है, सोमवार विल बी योर टेस्ट डे। अब फिर देखते हैं कौन नहीं आता है। मत हम तो टेस्ट लेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स, तुम पगलाई, हमको लगा और लोग विश्व आया है। मोमेंट ऑफ फोर्स ए पे कितना है? ए यहाँ है, फोर्स कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? फोर्स कितना है? 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 4 न्यूटन मीटर। बता दो आज के बात के अभी डाउट होगा। फिगर जरूरी है और समझना क्या जरूरी है सर, जो डिस्टेंस यहाँ पे है ना, जिस पॉइंट पे पाइवोटेड है वहां से फोर्स जहां से लग रहा है और जिस पॉइंट पे पाइवोटेड है वहां तक के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? हाँ, ये इस पॉइंट पे है तो डिस्टेंस ये हो गया, फोर्स ये हो गया। देखो 2 × 1। अगर इस पॉइंट पे बोलेगा फोर्स ये हो जाएगा, डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। हो गया ना? समझ में आ रहा है तुमको? क्या समझ में नहीं आया बोलो? परी कहां पर से? यहाँ पर से। तो क्या दिखे? इस O पे फोर्स यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। तो फोर्स कितना है? 2। डिस्टेंस क्या हो गया? 1 मीटर। इस ए पोजीशन पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन क्या दिक्कत है? पागल मत बनो। अब सुनो बात,
हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ताकि कम से कम प्रूफ रहे कि बार बार जाके देखो क्या होता है। बताएंगे लिख हमको अभी बता रहे हैं। तुम बना क्या है क्या पूरा नहीं, मतलब जहाँ तक बना हो। कहाँ तक 11 बना दिए? ठीक है, मेरा सवाल तुम ही तक रहेगा, ठीक है ना। 9 से स्टार्ट होगा, 9 से। चलो हटा देना। इन गूगल पे देखे था थोड़ा बहुत, प्लीज तो चेहरा में दिख रहा है ना, देखो बोले ना, तो हटा देते हैं। तो थोड़ा बहुत कौन हेल्प लेता है, हम नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरे में गूगल नहीं था। क्या नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन पढ़ो। मेरे से करने से पहले क्वेश्चन पढ़ो। अरे वाह, क्या जो सवाल दिया ना मीटर रूल वाला, मजेदार सवाल है। चौथा नंबर सवाल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोन है। देखो डायग्राम बना देते हैं। ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा पॉइंट ए, ये है तुम्हारा पॉइंट बी, ये है तुम्हारा फलक्रम है शायद, ठीक है। ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर। F1 कितना है, ये है F1 विल बी योर 5 न्यूटन, और F2 कितना है जी 3 न्यूटन। अब सुनो बात, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। अब बताओ हम क्या बोले, मोमेंट ऑफ फोर्स F1। अच्छा ये किधर घुमाना चाहेगा, इसको इधर घुमाना चाहेगा, ये इसको किधर घुमाना चाहेगा, इधर घुमाना चाहेगा। दोनों केस में कौन सा वाइज हो रहा है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। पहला सवाल क्या बोल रहा है, सर ये F1 के वजह से ना जितना मोमेंट ऑफ फोर्स आया वो निकाल। एक बुक यहां रखा छोड़ो, हाँ तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट F1 निकालो। तो पहला सवाल है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये O पे है, ये O लिखा हुआ था, हम इसको क्या बना दिए एट ए, सॉरी फॉर F1। F1 की वजह से क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिसको समझ में नहीं आएगा चुपचाप बैठना है, कि फिर तो टेस्ट लेंगे तो फिर तो नंबर आना ही है। परपेंडिकुलर कितना हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, जोर से बोलो, हाँ जय माता दी नहीं बोलना। तो कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर। चलो रितिका बताओ जी, रितिका बोलते, श्रुति बताओ कौन सा वाइज होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे निकला, कौन सा वाइज होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे चलता है ना जी, तो क्लॉकवाइज ना होगा। इसको इतना भी नहीं याद है कि घड़ी देखती है कि घड़ी ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 पे निकालना है। ध्यान से देखो, सबसे आसान सवाल, मोमेंट ऑफ फोर्स एट F2 इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना बा 3 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कहां पे निकालने बोल रहा है, O पे। F2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4, खत्म कहां, फिनिश 12 न्यूटन मीटर। ये बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सोच लो अच्छे से, बढ़े आगे। ये हो गया क्लॉकवाइज। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। हमने क्या बोला था, मोमेंट, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स 1 प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स 2। ये बताओ कौन क्या होता है, ये बात तो पता होगा, बड़ा में छोटा माइनस कर देंगे क्योंकि अलग अलग है दोनों। याद रखना, कहीं पे नोट बना करके लिख लेना, ये नोट बना करके कि अगर इफ मोमेंट ऑफ फोर्स occurs different, मोमेंट ऑफ फोर्स occurred, अरे अंग्रेजी आ गया ना बीच में, occurred in different ways, then we have to subtract, otherwise
ठीक है ना? क्या बोला गया कि अलग अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ये क्लॉकवाइज आ गया, दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स? 2 न्यूटन मीटर आएगा। अच्छा ये बताओ, हमने पूछा 2 न्यूटन मीटर है, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? इसी का बताओ। हम क्या पूछेंगे? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है? बोलो। 2 न्यूटन मीटर, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? ये बताओ। हाँ, क्यों? क्यों सर? हाँ बोलो, क्यों? शाबाश, बहुत अच्छे। ग्रेटर तो क्लॉकवाइज में ना है सर, यही ना घुमाएगा इसको, तो क्लॉकवाइज होगा सर। शाबाश, बुरा नहीं मानिए गलती कर मेरा बात है, अच्छा लगा। इस सब को फ्रेंडली लिया, फ्रेंडली है नहीं है, दिखते हैं अध्यात्म तो दिखते ही हैं, अध्यात्म हैं तो हम पढ़ाने समय वैसा रहते हैं। मार्क्स खराब लाओ फिर कैसे टांगते हैं, फिर देखना। खास कर एलन को बता दिए, गुस्सा दिखा दिया। चलो जल्दी लिखो, बहुत अच्छा नंबर है आपको, देखे हम, बट कोई नहीं, उसका भी 5 नंबर ज्यादा हम काटे हैं आज, 49 ही आया उसका। देखिए उसमें जो अच्छी ईमानदारी का तुम ताली बजा दो कि लड़की खुद से बोली सब 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं। चलो तुम 5 और 10 नंबर ले लो। चलो फटाफट फटाफट चाबी लेकर चल जाना, फटा दे। आसान लग रहा है ना? पेन नहीं है बाबू? नहीं, हम पेंसिल से लिखेंगे। क्यों? ऐसे ही। दूसरा नहीं तो। है ना? और किसी को पेन चाहिए? और राइटोमीटर महंगा पेन दे रहे लो, गायब कर दिया। राइटोमीटर है बाबू, 40-50 रुपए मिलता है। चाहिए दे दे, क्या करें? हटा दे, बस कुछ देर और रुको ना, मंगवा दिए हैं, आ ही रहा होगा। ठंडा ठंडा हवा का सोर्स। नेक्स्ट सवाल, कौन सा नंबर तक पहुंच गए हम लोग? 5 पहुंच गए। 6 क्वेश्चन। अरे वाह, क्या जो सवाल है, वाह। इसमें डायग्राम बना हुआ है 6 में, 5 बना रहे हैं। 4 बनाया सर, 5 बनाना। 5 बनाना है ना? इतना लोग नशा में हैं। तो हम लोग तो 5 बोले थे, आपने हमने कौन 6 बोला? आपने तो बोले। हम ही बोल दिए, हम ही नशा में हैं। देखो फिफ्थ सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल है। फिफ्थ का ये दिया हुआ है डायग्राम, क्या? हाँ, बहुत सुंदर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन नीचे लग रहा है। वाह। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 4 मीटर अपार्ट है, 4 मीटर अपार्ट है और 0.4। ठीक है, कोई दिक्कत? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पाइवट पॉइंट। आसान है या नहीं ये बताओ? ये किधर लेके जाएगा इसको? इधर। ये किधर लेके जाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज। बोल, जोर से बोलो। क्लॉकवाइज ही क्लॉक में लेके जाएगा ना जी? पागल समझा हमको? जोर से बोलो ना जी, जोर से बोल रहे हैं। अब बात खत्म बात। चल, और भी कुछ दिया हुआ है। ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा B, ये है O। अब ये बताओ ये कितना मीटर हो जाएगा? 2 मीटर। दिस बिकम्स 2 मीटर। मोमेंट ऑफ कपल का सेंस नहीं आ रहा देखो? आ रहा है सर, तो बनाते हैं। अरे नहीं भी आए ना तो दोनों को ऐड करके टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकलेगा, निकलेगा ना? बस निकालो। मोमेंट ऑफ फोर्स एट A फ्रॉम A टू O कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है टिका? आज हमने बात ही नहीं करेगी। फोर्स कितना है? 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2, तो हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। ये कौन सा हो जाएगा सर? क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स एट B टू O कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, दिस बिकम्स 20 न्यूटन मीटर एंड इट इज आल्सो अ क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स। अब क्या हुआ था सर? और क्या बोल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज की होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया।
कि ऐसे तो क्लॉकवाइज घूमता ही है सर, लेकिन यहाँ से जब घूमेगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज का जाएगा। घड़ी ऐसे ही ना घूमता है। हाँ। तो चौड़े बने ना ये आवाज, बाबू कोई ठीक नहीं है इसका, मार्गो करके ठेला फेंक के देखना। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ। हाँ, अभी क्या लिखा है अंग्रेजी में, इतना मुश्किल से हम 2 लाइन अंग्रेजी लिखे हैं, वो उसका तो मैं टेस्ट कर दिया। थैंक यू। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो गया? 40। सर क्यों सर? और क्यों बताया? पीछे बताएगा वो जो लगा आया बना करके। सम ऑफ ए तुम नहीं बता था उसको? हाँ। हाँ। कौन सा नशा करते हो? तो गाना आया था, क्या तो था, बोल इसका। हाँ देखो, डीलर हमारे इस कोचिंग का सबसे बड़ा डीलर है वो, है ना? ये ना, तो ये बताओ हमने क्या पूछा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? क्यों किए प्लस? दोनों सेम वाइज है। ठीक है, बढ़े आगे, हटा दे इसको। समझ में आ रहा है? एग्जाम में हम ये सब नहीं देंगे ना। अरे यही सब कैसे देंगे? ये तो पूरा था, यही सब से देंगे। हटा दे, ठीक है लिया? नहीं लिखा है सर, इसके लिए कौन सा बुक लाइएगा सर? ई बुक नहीं देंगे, अब की बताएंगे। तो सब इंटरनेट पे जाएगा, सब न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, कोई ठीक नहीं बाबू। नेक्स्ट सवाल 6, नंबर 6। अरे जो हम बता रहे हैं वो सही में देंगे बस, इस बार का पेपर तो आसान देंगे ना, क्योंकि तो हम तुम लोग को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए किए थे ना पिछले बार 100%, 98%। तो हमको दुख लगा ना, हर कोई मास्टर हो 100%, 98% देने में बहुत दुख लगता है। 100 में 3 लेटर लिखना पड़ता है ना, मजाक समझ रही हो? इसीलिए हम सोचे कि इस बार नहीं, 3 लेटर तो लिखना नहीं है। इस बार तो देखे तो सबका 2 लेटर आया, पिछले बार तो 1 डिजिट में भी आया था। विश्वास 100 में 5 नंबर था ना उसका, पता कहाँ से रहेगा, वो भी नहीं पढ़ रहा है, तो पे वो ध्यान भी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट सवाल कौन सा है? 6। फिगर दिया हुआ, बहुत ही सुंदर फिगर है। देखो इतना सुंदर सवाल है ये। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए, बी एंड ओ। कितना सुंदर सवाल है ना। अच्छा ये बताओ स्वाति, ये अच्छा तुम्हें बताया बाबू, अगर इन दोनों के बीच का 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, तो बताओ तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? कौन बोला? का होगा ना 25 होगा। क्या क्या बोल रहा है? मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट ओ पे। कोनो दिक्कत है? बता देते हैं। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सर। तो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यही दिया है कि और कुछ दिया है? हाँ, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये सेंटीमीटर है, तो 50 को क्या चेक करेंगे? 50/100 कर देंगे। देखो ये कट गया, तो 5 न्यूटन मीटर निकल गया। बताओ तो ये कौन सा होगा? एक किधर घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज घुमाएगा। देख के नहीं बोलना, हम जानते हैं तुम ठीक किया है। नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 10 ही है सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 50 है ना? 50। हाँ, ये कितना हो गया? 5 न्यूटन मीटर। ये कौन सा वाइज हो जाएगा? बी पे कौन सा किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, अब आएंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। छापते रहना खाली, समझ समझ के लिखो तो नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस
मोमेंट ऑफ फोर्स ओ पे, ये बताओ, मोमेंट ऑफ फोर्स ओ पे ये बताओ सबसे पहले फोर्स कितना लगेगा, बताओ जल्दी। और कुछ बोल रहा है यहाँ पे, बोलो फोर्स कितना लगेगा? हाइट क्यों लगेगा? मोमेंट ऑफ फोर्स भी आधा हो जाएगा। ये इसको घुमा रहा है, ये इसको घुमा रहा है, कहीं से भी लेंगे तो 10 न्यूटन फोर्स घुमा रहा है ना, तो 10 न्यूटन लिए, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा कितना, ये खत्म 2.5 न्यूटन मीटर। बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओ, इस ओ पे ए के लिए, इस ओ पे बी के लिए। सर, 5 आंसर है। आ रहा अभी हमें निकाला कहाँ है, अभी हमने शुरू ही किया बाबू। ये हो गया, ये मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओ फ्रॉम फॉर बी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 10 न्यूटन, बी पे 10 न्यूटन है, इनटू 25/100 सर, तो ये कट गया, तो ये हो गया 2.5 न्यूटन मीटर। ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बताओ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा 5.0 न्यूटन मीटर का, क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। बताओ समझ में आया बात? तुमको समझ में आया? नहीं आया समझ में? सर, वहाँ 50 50। अच्छा ये बताओ, ए पे निकालने बोल रहा है, तो ये फोर्स मेजर करेंगे ना, तो डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। हाँ हाँ, इस पे ले रहे हैं तो यहाँ फोर्स देख रहे हैं, इस पे ले रहे हैं तो ये फोर्स देख रहे हैं, या छोड़ दो। और भी कुछ बोला हुआ है इसमें कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तुमको क्या लग रहा है ये बात बताओ, तुमको क्या लग रहा है कि ये लाइन है, ये फोर्स दिखा रहा है खाली? हाँ, तो तुम लाइन सोच रही हो, इसलिए सोच रही हो ना कि हाँ फोर्स लगेगा सर तो इधर डिस्टेंस होगा सर, और सोच रही हो ना। हा? ये लाइन नहीं है, दिस इज अ फोर्स। ये फोर्स शो कर रहा है कि यहाँ पर F1 है एंड दिस इज योर F2। बुझा रहा है बात? हाँ समझ आ रहा है? दिक्कत हो रहा है पीछे से क्या जी, तुम लोग दिक्कत हो रहा है स्काई को? क्या जी? अच्छा लर्न करने दिए थे ना तुमको? अच्छा हटा दे। अरे पानी बोतल किया क्या जी तुम लोग? सब पी गया, दोनों रख लिया है। ठंडा दो ठंडा। हाँ ठीक, तुम लोग पियोगे। सर, नीचे यहाँ पे 50 से लेके वहाँ 10 से। हाँ ए पे निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस ये दिखेगा, ओ पे निकालेंगे तो डिस्टेंस ये मिलेगा। नैन्सी, सॉरी नैन्सी का नाम आ गया मुंह पे। तुम्हारा नाम है, समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में तो बोलो। आ रहा। एग्जाम टेस्ट में भी सर आप पिछले क्वेश्चन ला दीजिए ना, वही बनाएंगे, नहीं चलेगा। नहीं करेगा ऐसे। ईमानदार रहोगे तो भाई तुम ही लोग को फायदा दिखेगा, ठीक है ना? कल अगर बहुत ज्यादा बोल दिए होंगे तो थैंक यू, कोई थैंक यू बोल के नहीं किया हमको, इसीलिए हम बोल रहे हैं। मनीषा बोल के कहीं दिखा दी, नहीं हो गया इस बार उल्टा रहा, इसीलिए। ए बाबू तुम उधर घर से ना तो बड़ा सा कंटेनर लेके निकलना, अच्छा उधर से पत्थर मारे ऊपर किस पे कि माथे फूट गया तुम्हारा, ठीक है? जोक से बात दिल पे ना ले कृपया, हटा दे। लिख लिया सर? लिखिए। हाँ किराना दुकान कॉपी बनाई हो? हाँ कहाँ लिखा हुआ है कि 10 किलो चावल लिए थे कल हम? अरे तो बड़ा कॉपी ले लो बाबू,
कितना इसको पलटोगी पेज, मेहनत लगता है। एक तो खाना नहीं खाती हो, सब चीज तो देखना है। सर कहीं से हो गया तो सर ये सब भी तो देखना है। अरे कॉपी बढ़ा लो ताकि पेट वेट ना पलटना पड़े। आगे बढ़ते हैं। किराना दुकान का कॉपी 7 तक चलेगा। हाँ देखो ये किराना दुकान का कॉपी बनाया है, क्लास 9 में है ना। चलो नेक्स्ट सवाल, कौन सा सवाल कर दिए? 6 कर दिए। 7, वाह स्टीयरिंग व्हील। चलो गाड़ी चलाने का एहसास मिला। केमिस्ट्री ट्यूसडे से, हाँ क्योंकि कल इन लोग का भी एग्जाम है, तुम्हारा भी है 3rd मई से 4th मई से। इंटरनेशनल स्कूल है ना लोग का, इंटरनेशनल कम सरकारी स्कूल इसको बोलते हैं। वेलकम टू ऑल। 7 नंबर है ना जी। क्या बोल रहा है सवाल? स्टीयरिंग व्हील। चलो गाड़ी चलाना सिखाते हैं। ये है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। डायमीटर इसका 0.5 मीटर है। हाँ बोलो क्या होगा? 0.5 मीटर है डायमीटर इसका। दिस इज योर डायमीटर। रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ऐसे रोटेट कर रहा होगा, नहीं ऐसे कर रहा होगा तुम लोग इधर। मेरे हिसाब से तो ऐसे था। अरे इधर देखो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करेगा रोटेट, चलेगा ना। 2 फोर्स लगा रहा है। कौन सा? ऐसे और ऐसे दोनों फोर्स लगा रहा है, ठीक है। 5 न्यूटन का। अच्छा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? हमको नहीं समझ में आता, बताओ तो अनुराग। वैल्यू कौन बोला? अच्छा बोल रहे थे, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं ये वो है मोमेंट ऑफ कपल का सीन दिख रहा है तुमको? कितना सुंदर सीन है, बहुत खूबसूरत। तो लगाओ, या तो मोमेंट ऑफ कपल लगा दो, अन्य तो लगाओ मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो। ओए के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स ओए के लिए कितना हो जाएगा? ये 0.5 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.25, 0.25। ये मीटर। यहाँ से कितनों को दिक्कत होगा? सर कपल का फॉर्मूला लगाने तो कोई दिक्कत है? लगाइए, मना किए हैं, पेन छीन लिए है ना। इसको करिएगा तो गलती होने का चांसेस कम रहेगा। इसको जो हम करवा रहे हैं, क्यों सर? इंसान अगर एक ही चीज को सीखता है, बहुत अच्छे से सीख जाता है, तो वो कहीं ना कहीं तरीका ढूंढ लेता है किसी तीसरी चीज में भी पहले चीज से निकालने का। ठीक है ना? बुझा रहा है ना? कोचिंग में बैठी हो, ठीक है। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे इसको। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.25। कितना आ जाएगा जी? 25 मतलब 25 हाइट है, 1.25 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बाबू, मेरा मैथ्स गलत नहीं होता है। ऐसी चैनल का नाम है मैथ्स पॉसिबल नहीं है। मोमेंट ऑफ फोर्स कल खूब मैम ये डालिए ना, रील्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25। दिस बिकम्स 1.25 न्यूटन मीटर। ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब बताओ टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? 2.5। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स 1.25 प्लस 1.25, दिस बिकम्स 2.50 न्यूटन मीटर। अब वो क्या हो जाएगा? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है आसान बस, लेकिन हम एक ही चीज से बना रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? बहुत अच्छी बात। देखो क्या होता है। हटा दें? नहीं, लिखो लिखो, हटाना नहीं। अब क्या होता है? हाँ एकदम, अरे सही बात है, शाबाश। कल कहाँ थी बाबू? तबीयत खराब है तुम्हारा? कैसे हो गया? सिर दर्द होगा। अच्छा ये बताओ, सॉरी टू से सबको, सिर दर्द बीमारी में कब से आ गया? समझ सकते हैं। चक्कर आ रहा था तो ठीक की नहीं आई? गिर जाती तो? क्या हो गया? कोई दिक्कत? नींद आ रहा है ना? समझ माना है ना? फिजिक्स आसान,
सर न्यूमेरिकल में तो हम भी आते हैं सर, थ्योरी बताइए। ठीक है बाबू, तो कल मिलते हैं। कल फ्राइडे है ना? अच्छा वीकेंड नहीं आया अभी यार। सर इस बार फर्स्ट टर्म में जो फेल हो गया ना उसको बोर्ड एग्जाम देने इस सरकारी स्कूल में कब होगा सर? वैसा होगा तो 70% बच्चा फेल कर जाएगा। अरे तुम लोग नाम रोशन करेगा मेरा कभी? स्कूल में पूछना चाहिए ना कहाँ पढ़ता बाबू, तब उस समय सब चौधरी बनेगा। हम खुद से पढ़ते हैं 10 घंटा रोज पढ़ते हैं ना इसी। अरे हम बोले शिवम को, एक शिवम बच्चा है मेरे यहाँ, ठीक है ना, उसको हम दिए कि बाबू तुमको एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा नहीं होता है कि देवदूत क्या बोलता है लोग, भेजता है जो एम्बेसडर, इंडिया के एम्बेसडर। हम अपना एम्बेसडर भेजे थे, लोग मीटिंग करवाए थे, वो अपना ही गान गुणगान गाया जा रहा है। ऐसे पढ़ देना, मैथ्स में तो ऐसे पढ़े थे। तो नहीं बोलेंगे, ऑन लाइव है जाएगा ये, कभी देख लिया वीडियो तो दिक्कत हो जाएगा मेरे को। ये मेरा ही स्टूडेंट है 12th में, वो चौधरी बन रहा है लड़का। अभी तुम लोग टॉप कर जाओगे ना कभी? कैसे पढ़े थे आप बताइए? मैं तो सुबह उठती थी, सो जाती थी, फिर 1 बजे आती थी, उसके बाद वहाँ फिर सो जाती थी। नाप लेना जरूरी है, आप एज यू नो। उसके बाद इंग्लिश बोलना है, मेडिटेशन करके फिर पढ़ने बैठती थी, तो रात में फिर सोती थी। कोई बोलेगा ही नहीं मास्टर का नाम। कोई भला चंगा लोग बोल देता है तो वो भी ट्यूशन टीचर का नाम नहीं बोलता है। स्कूल में मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाता था, देखा कि वो पास हुआ है तो 10 वोट पास हुआ है। यही हम देखे हैं, मैक्सिमम लोग धोखा दिया। अरे कम से कम तू आज बढ़िया नंबर लाओ ना, अब तुम बढ़िया नंबर लाएगा तो पूछेगा अरे तुम वहां जाके अच्छा कर रहा है यार। ये ना है मैम, मेरा भी तो है फायदा उसमें। तो एक ही साल में कर, चलो हटा दे। 7 हो गया, 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोल रहा है सवाल? अच्छा यूनिफॉर्म मीटर रूल आ गया सवाल। क्या बोल रहा है? 8 नंबर सवाल, यूनिफॉर्म मीटर रूल। मतलब ये रूल है, ये 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट पे पाइवोटेड है, ये O है, इसका वेट इधर लगेगा, क्या होता है? mg। ठीक है, मिड पॉइंट, a weight of 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। 50 ग्राम फोर्स को एक तरफ सस्पेंड कर दिया गया। इसको 0 यहां लिखो और 100 यहां लिखो। क्या किया गया? 50 ग्राम फोर्स को एक तरफ सस्पेंड कर दिया। ठीक है, जीएफ का मतलब समझना, ग्राम फोर्स। ठीक है, suspended at one end of it, where should a weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal? वाह, क्या सवाल है ना, मजेदार। अच्छा ये बताओ, ये है मीटर रूल, बराबर हो गया। यही केस पीछे दिखा होगा, दिख रहा होगा सर, टोपी हटाइए, दिख रहा होगा। अब क्या किया गया? इस पे डाल दिया कोई 50 जीएफ का फोर्स। देखो नीचे आ गया ना। अब बोला जा रहा है 100 ग्राम फोर्स कहां पे डाले कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाए। हॉरिजॉन्टल मतलब दिस कंडीशन। तो इतना ही मेरे को बच्चा जो चश्मा पहन के आता है बोला सर सबसे एंड पे डाल देंगे 100 ग्राम फोर्स। अरे बबुआ हम क्या बोले थे, याद है? 50 ग्राम फोर्स लगाए इधर, अब 100 ग्राम लगा दिए उधर, तो ऐसे ना हो जाएगा? ये होगा कि नहीं? देखो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगे बाबू। देखो इधर ये हुआ, अब 50 ग्राम फोर्स इधर लगाए हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कभी 100 पे चढ़ा है, इतना तुम तंदुरुस्त आदमी क्या किया उधर बैठ गया, लेकिन फिर भी तुम बहुत एज से फोर्स लगाओगी ना उसको भी उठा दोगे। बोला ना जमीन पकड़ के बैठ जाता है लोग कि नीचे जाए ऊपर जाएंगे ही नहीं। झूला है कि नहीं तुम लोग? तुम असली मजा बचपन है। अरे रिवाइंड दे चल रहा जिंदगी में ही, तो जिंदगी यही निकल रहा है। रिवाइंड अपने मुंह का एक्सप्रेशन देखना उसको, कौन सा तुम लड़ाई कर रहा है सीमा पे इंडिया के लिए, ठीक है ना? अब सुनो बात, अब तो नहीं पता है हम लोगों को। अच्छा ये बताओ, ये मिड पॉइंट है ना, दिस इज योर मिड पॉइंट। देखो फनी में समझा रहे हैं तब समझ में भी आ जाएगा आसानी से। तो बताओ ये कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा ना? 50 होगा कि नहीं? 50 तो लग। अब ये बताओ, अब ये बात तो पक्का है ना
कि 100 ग्राम फोर्स इधर नहीं रखेंगे, हंस रहे आप, समझ में आ गया ना आपको? 100 ग्राम फोर्स यहाँ रखेंगे? नहीं रखेंगे सर। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा वो, तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में तो होगा नहीं। हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है? वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। तो इसको फिर से इस कंडीशन में डालने के लिए, अभी तो ये कैसा कंडीशन में है? अभी ऐसे कंडीशन में, ऐसे 100 ग्राम फोर्स कहाँ डालेंगे? कहीं डालेंगे, कोई जरूरी नहीं, हम लोगों को तो नहीं पता है। बस खत्म कहानी। मान लिया जाए कि 100 ग्राम फोर्स यहाँ डाल दिए। सर आपको कैसे पता सर? अरे आ रहे हैं 100 GF सर, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमको नहीं पता है डिस्टेंस कितना है, x मान लिए, खत्म। ये बताओ मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पता है? पता है? अरे तो सब ना बोलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे निकाल लो, इसको मान लो A, B। A पे हम मोमेंट ऑफ कपल निकाल, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, कितना हो जाएगा? फोर्स है 50 इंटू 50 बाई, और कुछ दिया है वो 100 मीटर है, स्केल 100 सेंटीमीटर है ना, GF है, 100 GF लिखा हुआ है इसमें। सवाल, a uniform meter rule is pivoted at its midpoint, a weight of 50 gram force is suspended at one end of it, where should a weight of 100 GF be suspended to keep the rule horizontal? रूल को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए 100 GF का फोर्स कहाँ लगाएंगे? निकालो यहां से एक बार, कहाँ लगाएंगे? करो। नहीं करेंगे आप, ऐसा आसान लगता है। कितना हो जाएगा? 2500 GF सेंटीमीटर, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, एट बी, मतलब एट ए नहीं, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, ये हो जाएगा 100 GF इंटू एक्स, तो 100 GF एक्स इधर मत लिखना है, तो GFX हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल होगा, 2500 इक्वल्स टू x इंटू 100, ठीक है। 0 0 काट दो, x का वैल्यू कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। बताओ आंसर आ गया है? आया? समझ में आया तब बोलना सिर्फ, वाह सर मजा आ गया। नहीं समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया ना? यहाँ का मोमेंट और यहाँ का मोमेंट इक्वल भी करेंगे हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। यहाँ का मोमेंट निकाल दिए, यहाँ का मोमेंट निकाल दिए, इसके लिए दोनों को इक्वल करके निकाल दिए x का वैल्यू। सबसे बेसिक मेथड बता रहे हैं, समझ में आया? थ्योरी से जा देंगे ये तो आसान है ना? टफ लग रहा है? लग रहा तो बता दो, हमको अच्छे से देंगे, हमको अच्छे से बता दी ना कि उसको न्यूमेरिकल टफ लग रहा है, तो आप देखो सर को कभी देखो, शेर को कभी भी सुगंध मत लगने दो अपना। कौन क्या है? x 100 GF। बुक खोजना होगा उसको, एक अरिहंत का बुक था मेरे पास। टेंशन मत लो, इसमें कितना पूछेंगे तो टेंशन लेवल पूछेंगे, ऊपर नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हमको ही पता है ना। क्योंकि 11th में ये सब नहीं है, 12th में होगा ये लोग को पढ़ना, डॉट वर्ड ये लोग को भी पढ़ाए नहीं है, तो देंगे। हटा दें, लिख लिए? तुमको समझ में आ रहा है ना? सर वहाँ पे तो 100 हाँ देखो 100 लिए आपने, ये ए के लिए है, ओ पे तो क्या हो जाएगा? फोर्स कितना लगा? 50, डिस्टेंस कितना? 50, 5 5 25, 0 0 0 0 GF सेंटीमीटर। ये वाला बता दो, ये नहीं पता था हमको, ये 100 GF है, तो फोर्स कितना? 100 GF, डिस्टेंस x इंटू 100 GF। और बताते हैं दोनों ऊपर, समझ में आ रहा है बाबू? तुम बीजी खुद में रहता है जी, कैसे होगा? खुद में मत बिजी रहो। स्कूल जा रही है उसका?
हटा दे, लिख लिए। भूपेश नहीं आया, विश्वा नहीं आया, मजा आएगा मंडे में। नेक्स्ट कौन सा नंबर बना दिए? 9 नंबर बनाएंगे। अरे 9 तो अभी तो सेम ही है। ओह स्कूल में हाँ, हम पढ़ाएंगे गाइड 5 फिर से पढ़ाएंगे। और कुछ टेंशन मत लो, हम 4 पढ़ा देंगे, 4 भी पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया 4 चैप्टर 4 जिसको समझ में नहीं आया है हम लोग ऑनलाइन पढ़ा देंगे, ताकि आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कितना आओगी यार? हाँ 5 मिनट पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद 4 पढ़ा देंगे जरूर टेस्ट से पहले। नेक्स्ट 9 नंबर चलिए, हम तो पढ़ा तो देंगे ही, तुम लोग मार्क्स नहीं लाता है, दिक्कत तो बात यही है सबसे बड़ा। सर आप क्वेश्चन दिए। हाँ अब देखो, अब उसका बात ही कर रहा है, कल गायब थी। देखो बोल रहा है डायग्राम बनाने के लिए जिसको हमको रखना पड़ेगा एक आदमी डायग्राम बनाने के लिए होगी 200 रुपये पर डे। यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस, देखो यूनिफॉर्म मीटर रूल लाइनों सीधा नहीं जाता है, 0 से 100। यही होगा डाउट सबको कि सर 100 क्यों लेते हैं सर, है ना डाउट? अरे नहीं देखा है तुम लोग, वो जो ऐसे बांध करके रखता है, निकालता तो इसी से नापता है ना, ये है 0, अच्छा किया खराब कर दिया इसको, ये है 100। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक 100 सेंटीमीटर है, तब इसको बोलते हैं 1 मीटर। तभी लिखे मार्क देखिए हो, मीटर रूल देखिए हो कभी, दुकान खोलो कपड़ा का, उसमें दिखेगा तुमको, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 100 तक जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्या बोला जा रहा है? हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 58 सेंटीमीटर, तो 58 सेंटीमीटर कितना होगा? यहाँ पर होगा कहीं पर, ये नाइफ एज है। अब हमने क्या बोला था कि अगर कभी भी, ध्यान सुनना, अगर कहीं कभी भी कोई मीटर रूल पाइवोटेड ना हो, बीच में पाइवोटेड है जाइए, 58 सेंटीमीटर में पाइवोटेड है, 58 सेंटीमीटर में ये मीटर, ये बीच में पाइवोटेड है तो उसको बीच में पाइवोट कर दो, ये 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है? वेट उसका आप क्या बोलेगा? सुनो बात, यही चीज बताना चाह रहे थे ना हम। ये है मीटर रूल, ठीक है? 58 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये देखो किधर जा रहा है, ये जा रहा है इधर। कौन लेके जा रहा है इसको? इसका वेट इसको लेके जा रहा है। अगर इसको बीच में कर देंगे तो लेके कौन? मजा आ रहा है ना सर? इसको अगर हम 58 पे लाएंगे तो देखो किधर जा रहा है, कौन लेके जा रहा है इसको? इस रॉड का वेट लेके जा रहा है, ठीक है ना? यही चीज बताने के लिए हम इतना परेशान हैं, सीधा नहीं कर रहा है। देखो पिंपल आ गया तो दवा लेना पड़ेगा ना। देखो अब क्या बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, इस चीज को बैलेंस करने के लिए, ये तो इधर झुक जाएगा ना, इधर झुकेगा ना, इस चीज को बैलेंस करने के लिए, अच्छा ये 50 सेंटीमीटर या हाँ ये जो 50 जो है 50 सेंटीमीटर वाला फोर्स है, ये 50 सेंटीमीटर का लगा है, ठीक है? ये इसको इधर घुमाएगा, ठीक है? इस चीज को मेंटेन करने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाने के लिए एक 20 GF का फोर्स, ठीक है, मस्ट बी सस्पेंडेड एट विच एंड? मान लेते हैं दिस इज योर ए एंड एंड दिस इज योर बी एंड। कहां पे लगाएंगे फिर 20 GF का फोर्स रितिका? इधर लगा देना तो और डूब जाएगी, उधर लगाएंगे ना जी। नहीं समझ मारा ना? क्या समझ में आया? और तो बता दें एक बार, खड़ा करने में कितना दिक्कत होता है हम भी जानते हैं। देखो ये 58 है, ऐसा 58 है, उल्टा ना हो जाता है, ये 58 उधर डिप कर रहा है, इसको इधर रख देते हैं। देखो बराबर हो गया, ये नहीं हो रहा है तो हम क्या करें?
ठीक है, भारी ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये 58 रखेंगे तो ये इधर डीप करेगा, तो इसको फिर से बैलेंस करने के लिए किधर लगाएंगे 20 GF का फोर्स, इधर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में सर? सर आ गया ये हाँ आ ही गया तो आगे बढ़ते हैं। तो 20 GF किधर लिखेंगे बोलो, समझ में आ रहा है तुमको जी? 20 GF का किधर लगेगा? एंड यहाँ लगाते हैं 20 GF। ये किधर घुमाएगा रॉड को? इधर घुमाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। अब सुनो बात, ये अच्छा ठीक है, क्या पूछ रहा है? कुछ नहीं, क्या पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछ रहा है। व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल? तो वेट नहीं पता था भाई ना हमको, तो ऐसा करते हैं ना, ये कितना वेट लगाएगा? mg लगाएगा, मास उस देख लेंगे। अब अच्छा ये बताओ, नाइफ यहाँ पे पाइवोटेड है ना, ये डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर है ना। फोर्स कितना लग रहा है? mg। ठीक लग रहा है? सही बोलो, सही बोलो। तो इस यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ के लिए? इसको F1 दे दो, इसको F2 दे दो, ठीक है। F1 नहीं पता हमको, मोमेंट ऑफ फोर्स भी नहीं पता है, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे कितना फोर्स होगा? फोर्स कितना है नहीं पता है सर, लेकिन mg होगा, mg इंटू 8 हो जाएगा, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर कितना हो जाएगा? तो 20 इंटू डिस्टेंस कितना है ये? 42। हाँ या ना? देख लो, बताओ क्या दिक्कत है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इसी को mg को क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। तो वेट ही निकालना है ना, 20 इंटू 42/8। हाँ, 4 2 जा 4 5 जा 2 से 21, मतलब 105 GF। हाँ ना, समझ में आया कि नहीं? सर कैसे किए सर? नहीं समझ में आया, एकदम नहीं, चांस नहीं है। तो ये बताओ, इसके लिए मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा? फोर्स नहीं ना पता है ना सर, फोर्स नहीं पता तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल। mg क्या है? वेट है, w इंटू डिस्टेंस की जगह 8। यहाँ पर कितना आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स? 42 इंटू 20। अब दोनों इक्वल करेंगे, वही चीज ना किए हैं, w इंटू 8 इक्वल टू 42 इंटू 20। हाँ, तो w इक्वल टू कितना आएगा? 105 GF। समझ में आया तभी हाँ बोलना मनीषा, सॉरी रितिका।